हेलो दोस्तों, मैं अमन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अमन क्लासेस में। तो बताइए आप लोग कैसे हैं। मैं ऐसा करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आपके पास ओनली 8-10-2 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या कह रहा है कि ए बी सी डी एक क्या है, आयत है। क्या ए बी सी डी एक आयत। तो देखिए चित्र में देख लीजिए, चित्र में बना दिया है पूरा। आई होप कि आपको चित्र दिख रहा होगा। तो ये क्या कह रहा है, ए बी सी डी एक जो है एक आयत है। फिर इसके बाद क्या कह रहा है, जिसमें पी क्यू आर और एस क्रमशः, ठीक है, जो पी क्यू आर और एस क्रमशः भुजाओं ए बी बी सी डी, ठीक है, और डी ए का क्या है, मध्य बिंदु। मतलब ए बी के मध्य बिंदु क्या है, पी है, बी सी का मध्य बिंदु क्या क्यू है, और सी डी का मध्य बिंदु क्या आर है, और डी ए का मध्य बिंदु क्या है, एस है। ठीक, इस प्रकार तो दर्शाइए कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस से एक सम चतुर्भुज है। तो हमें क्या दिखाना है कि इस पी क्यू आर एस एक सम चतुर्भुज है। मतलब ये जो पी क्यू आर सम चतुर्भुज मतलब कि इसकी आमने सामने भुजा में क्या दिखानी है, बराबर दिखानी। ठीक है, आमने सामने भुजा अगर हम बराबर दिखा दे तो ये क्या हो जाएगा, या तो समांतर दिखा दे या बराबर दिखा दे तो ये क्या हो जाएगा, एक सम चतुर्भुज हो जाएगा। तो चलिए हल करते हैं, देखते हैं सबसे पहले क्या करेंगे इसमें। तो देखो, तो हमने यहाँ पर इतना हमें दिया गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक रचना 2 कर ली। तो हमने रचना में क्या किया, हमने ए को सी से मिला दिया और बी को डी से मिला दिया। ठीक है, जो हमने रचना की, ये आपको दिख रहा होगा, ए को सी से मिलाया और बी को डी से मिलाया। ये सवाल में कहा नहीं गया था लेकिन ये हमने किया है। तो इसे लिख देते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखिए रचना। ठीक है, रचना में हमने क्या किया कि विकर्ण ए सी व बी डी खींचा। ठीक है, विकर्ण क्या खींचा, ए सी व बी डी खींच दिया। ठीक है, हमने विकर्ण कौन कौन से खींच दिए, ए सी और बी डी, जो इसमें किया था वो हमने कर दिया, लिख दिया। ठीक, अब इसके बाद देखो, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें सिद्ध क्या दिखाना है, पी क्यू आर एस समांतर चतुर्भुज दिखाना है। तो देखो, इसको हम दिखाने के लिए हम धीरे धीरे एक एक त्रिभुज लेंगे। तो सबसे पहले त्रिभुज लेंगे ए बी सी। कौन सा त्रिभुज, ये वाला पूरा ए बी सी वाला त्रिभुज लेंगे पूरा। कौन सा, ए बी सी। ये जो आपको नीली नीली लाइन दिख रही है, नीली काली पूरी, काली 2 ये और नीली ये, तो ये वाला त्रिभुज लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में। तो त्रिभुज ए बी सी में हम देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं कि देखो, इसमें ए बी सी में हम क्या देख रहे हैं कि जो पी क्यू है समांतर किसके है, ए सी के है। ठीक है, किसके समांतर है, ए सी के। और ये वाला हम नियम बता चुके हैं, किससे, मध्य बिंदु प्रमेय से। क्या बताया था, मध्य बिंदु प्रमेय से। एक बार फिर से बता देते हैं, मध्य बिंदु प्रमेय क्या होती है। तो मध्य बिंदु प्रमेय ये होती है कि अगर कोई 2 भुजा हैं, उनके मध्य बिंदु, जैसे 2 भुजा हैं, एक ये ए बी और ये कौन सी, बी सी, तो इनके मध्य बिंदु जो हैं आपस में मिले, तो जो मिले आपस में मिले तो वो जो भुजा होती है वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो तीसरी भुजा कौन सी है, ये वाली, कौन सी, ए सी भुजा कौन सी, तीसरी भुजा है। और क्या होती है, समांतर होती है। और जो जो मध्य बिंदु जो काटी है वो भुजा किससे होती है, तीसरी भुजा के आधी होती है। मतलब ये वाली जो भुजा पी क्यू आपको दिख रही है, ये आधी किससे, ए सी से आधी है। ठीक, ये मध्य बिंदु प्रमेय का नियम होता है। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं। तो वैसे यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पी क्यू समांतर है ए सी। ठीक है, और हमने अभी क्या बताया, आधा बताया ना, आधा बताया। तो आधा में हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि पी क्यू बराबर 1/2, पी क्यू बराबर ये बराबर 1/2 ए सी के। ठीक है, एक पी क्यू जो आधी किससे, ए सी से। ठीक, समझ में आ गया ना। तो किस नियम से, मध्य बिंदु प्रमेय से, प्रमेय। और इसे जो डाल देंगे, क्या डाल देंगे, समीकरण फर्स्ट डाल देंगे। क्या डाल दिया, समीकरण फर्स्ट डाल दिया। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई ना। अब देखो आगे देखते हैं। इसे हमने यहाँ निकाल लिया। तो अब देखो, हमने त्रिभुज ए बी सी में निकाला, कौन सा त्रिभुज था, ए बी सी। अब हम त्रिभुज लेंगे कौन सा, ए सी डी। ठीक, एक त्रिभुज ये ले लिया पूरा, अब एक त्रिभुज ये वाला पूरा लेंगे। कौन सा, देखो आपको दिख रहा होगा, ए सी डी। ठीक, ए सी डी ये वाला त्रिभुज लेंगे। तो लिख लेते हैं त्रिभुज किसमें, ए सी डी में। तो देखो त्रिभुज ए सी डी में हमें क्या पता है, देखो इसमें भी देख लेते हैं। ये भी क्या, मध्य बिंदु पर में ये समांतर, एस आर समांतर इसके ए सी के समांतर है, कारण मध्य बिंदु पर में से। ठीक है, तो वही लिख देते हैं, एस आर समांतर इसके
ए सी के जो उसमें किया है पहले इसमें ए बी सी में जो इसमें किया है सेम इसमें भी वही करना है। और क्या लिखेंगे, एस आर आधा है किसके, ए सी के, ठीक है, ए सी के। और किस नियम से, मध्य बिंदु प्रमेय से, ठीक है, इससे मध्य बिंदु प्रमेय से। इसे डाला समीकरण फर्स्ट और इसे क्या डाल देंगे, समीकरण सेकेंड डाल देंगे। क्या डाल देंगे, समीकरण सेकेंड। ठीक, अब आगे देखिए, इतना कर लिया। अब हमने देखो दोनों से निकाल लिया ना मान। अब देखो इतना करने के बाद समीकरण जो फर्स्ट, जो हमने समीकरण फर्स्ट से जो मान निकाला है, समीकरण सेकेंड से मान निकाला है, तो यहाँ पर अब इसे हम दोनों को हल करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से। किससे, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से। तो समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से हमें पता है, क्या पता है कि देखो पी क्यू समांतर किसके, ए सी के, और एस आर समांतर ए सी के है। मतलब पी क्यू जब समांतर ए सी के है और एस आर भी समांतर, दोनों समांतर इसके ए सी के समांतर हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो पी क्यू समांतर किसके हो जाएगा, एस आर के। क्योंकि ये क्या है, आयत क्या, सॉरी, ये इसके बराबर, तो ये वाला भी क्या, इसके बराबर होगा, समांतर होगा। तो ये दोनों, जब दोनों आपस में समांतर, तो ये वाला इसमें समांतर किसके हो जाएगा, इसके। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पी क्यू जो है समांतर इसके है एस आर के, ठीक है, पी क्यू। और क्या लिखेंगे, सेम इसी के बराबर। यहाँ पर देखो पी क्यू बराबर इसके हाफ ए सी के, और यहाँ पर भी एस आर बराबर इसके हाफ ए सी के, मतलब दोनों किसके बराबर है। तो आप कह सकते हैं जो पी क्यू बराबर इसके एस आर के बराबर है, तो वैसे लिखेंगे पी क्यू बराबर एस आर के, ठीक है। अब जो हमने ये निकाला इसे डालेंगे समीकरण थर्ड। क्या डालेंगे, समीकरण थर्ड डालेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखिए, अब इतना कर लिया हमने। तो इतना करने के बाद अब हम इसे क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, समांतर पी क्यू आर एस जो है एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। क्या है, पी क्यू आर एस एक क्या हो गया है, समांतर चतुर्भुज। कारण भी हम आपको बताते हैं। देखो समांतर चतुर्भुज हम कब कह सकते हैं, हम उसकी कोई एक भुजा को बराबर दिखा दें, और क्या दिखा दें, या तो बराबर दिखा दे भुजा को, या समांतर दिखा दे। वही हमने यहाँ पर दिखा चुके हैं कि हमने पी क्यू को समांतर, पी क्यू जो है भुजा किसके बराबर दिखा दी है, एस आर के भुजा के बराबर दिखा दी। तो वैसे यहाँ पर लिखेंगे समीकरण थर्ड से, ठीक है, समीकरण थर्ड से हमें क्या पता है कि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज। ठीक, बात क्लियर हो गई ना, नहीं समझना तो एक बार फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। देखो पी क्यू समांतर इसके एस आर के, हमने इससे निकाल लिया फर्स्ट और सेकेंड से, और पी क्यू बराबर किसके, एस आर के। और हमने आपको समांतर चतुर्भुज में दिखाने के लिए हमने क्या नियम बता चुके हैं कि हम उसकी कोई एक भुजा को, ठीक, कोई दो भुजा को बराबर दिखा दे, सम्मुख दिखा दे, या उनके कोई दो, तो जो भुजा है, दो कोण है, उनको क्या दिखा दे, बराबर दिखा दे, समांतर दिखा दे, ठीक है। तो वही हमने किया कि भुजा को समांतर दिखा दिया और भुजा भी क्या दिखा दी, बराबर। तो ये क्या हो गया है, हमारा समांतर चतुर्भुज हो गया। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर हो गई ना। अब देखो, अब हम त्रिभुज लेंगे, कौन सा त्रिभुज, अब हम लेंगे बी, कहाँ गए, हाँ ये बी डी सी, ये वाला त्रिभुज लेंगे। देखो ये वाला त्रिभुज ले चुके हैं और ये वाला त्रिभुज भी ले चुके हैं। अब हम त्रिभुज कौन कौन से लेंगे, बी डी सी लेंगे और बी ए डी लेंगे। अब ये दो त्रिभुज बचे हैं, तो इन दोनों त्रिभुज को भी ले लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, चलिए दूसरे पेज से कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज इसमें बी डी सी में, किसमें, त्रिभुज बी डी सी, बी डी सी में, ठीक, इस ऊपर वाले में। तो त्रिभुज बी डी सी में हम क्या देख पा रहे हैं, त्रिभुज बी डी सी में हम देख रहे हैं कि हमारे पास इस पर देखो कौन कौन सी भुजा बराबर हैं। बी डी सी में, ये देखिए बी डी सी, इसमें देखो, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो आर क्यू है, ये वाला कौन सा, आर क्यू किसके बराबर है, डी ए के बराबर, किसके बराबर है, डी बी के कैसे है, बराबर। ठीक, कैसे बराबर है वो भी बता रहे हैं आपको। ये वाली भुजा किसके बराबर सॉरी, देखो त्रिभुज बी डी सी में हम क्या देख पा रहे हैं कि जो आर क्यू भुजा है किसके बराबर है, बी डी के बराबर है, किससे, मध्य बिंदु प्रमेय से। ठीक है, तो वैसे बता चुके हैं मध्य बिंदु प्रमेय क्या होती है। तो वैसे यहाँ पर लिखेंगे कि आर क्यू बराबर है, सॉरी बराबर नहीं, समांतर, ठीक है, समांतर है, आर क्यू समांतर किसके है, बी डी के समांतर है, ठीक है। हाँ, और बराबर किसके है,
आर क्यू आधी है बी डी के। ठीक, बात क्लियर हो गई ना। तो मतलब आर क्यू जो आधी है, ये वाली बी डी बड़ी भुजा बता चुके हैं कि जो तीसरी भुजा जो होती है, तीसरी भुजा बड़ी होती है किससे, मतलब कि जो हमने मिलाया है वो भुजा छोटी होती है, मतलब आधी होती है तीसरी भुजा की। ठीक, ये मध्य बिंदु प्रमेय का नियम वाले हम बता चुके हैं आपको। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर हो गई ना। आर क्यू बराबर इसके दिखा दिया, हाफ बी डी के दिखा दिया। ठीक, तो ये लिख देते हैं, किससे लिखा है आपने, मध्य बिंदु प्रमेय से, किससे, मध्य बिंदु प्रमेय से। ठीक, अब हमने इतना कर लिया। अब देखो, अब ए सी बराबर, अब यहाँ पर एक चीज़ और हम कह सकते हैं कि जो ये ए सी बराबर किसके है, बी डी के, यहीं पर कह दें या तो आगे कह लेंगे, क्योंकि विकर्ण क्या होते हैं, बराबर हो चुके हैं। अब समांतर चतुर्भुज के कैसे होते हैं, विकर्ण बराबर होता है, आपको ये चीज़ बता चुके हैं। ए सी देखो क्या है, इसके समांतर चतुर्भुज के विकर्ण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो ए सी बराबर किसके हो जाएगा, बी डी के। ठीक है, क्योंकि आपस में दोनों विकर्ण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर हमने दिखा दी है। तो यहाँ पर लिख भी दे कारण कि आयत के विकर्ण हमेशा कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। आयत के विकर्ण हमेशा कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई ना। अब देखो, अब हम देखो आर क्यू अभी यहीं इसी से देखेंगे। तो देखो आर क्यू बराबर किसके है, यहाँ पर देखो आर क्यू बराबर किसके है, हाफ बी डी के है। ठीक है, और यहाँ पर देखो ऊपर देखो आर क्यू बराबर किसके है, एस आर के बराबर है। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि आर क्यू जो, सॉरी पी क्यू है, क्या है, पी क्यू है यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर जितना क्लियर हो गया ना। अब देखो, अब इसी में देख रहे हैं हम कि जो आर क्यू बराबर किसके हो जाएगा, इसी में देखिए आर क्यू बराबर किसके हो जाएगा, हाफ बी सी के। ठीक है, हाफ बी सी के, कारण इसका क्योंकि ए डी बराबर किसके है, ये जो ए डी है ये बराबर किसके है, ए सी के बराबर है। तो ए डी बराबर ए सी के, बी डी बराबर ए सी के, सॉरी बी डी बराबर किसके, ए सी के, बी डी यहाँ पर बी डी होगा, बी डी बराबर ए सी के, क्योंकि विकर्ण है। तो बी डी बराबर इसके ए सी के है, ए सी। ठीक है, ए सी के आयत के विकर्ण है, आयत के विकर्ण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, आयत के विकर्ण हैं। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर हो गई ना। तो जो हाफ आर क्यू बराबर किसके हो जाएगा, हाफ बी सी के हो जाएगा। तो अब हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, आर क्यू बराबर किसके हो जाएगा, एस आर के हो जाएगा। ठीक है, आर क्यू बराबर किसके हो जाएगा, एस आर के हो जाएगा। समीकरण किससे, समीकरण सेकेंड से। देखो समीकरण सेकेंड में क्या है कि आर क्यू बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, एस आर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या डाल देंगे, समीकरण सेकेंड से। ठीक, समीकरण सेकेंड से हमने इतना निकाल लिया। अब देखिए, अब हमें क्या पता है, क्योंकि पी क्यू देखो पी क्यू आर इसे देखिए, एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो इसकी आसन भुजा जो है, आसन भुजा कौन कौन सी है, एस आर। ठीक है, आसन भुजा एस आर और कौन सी, पी क्यू, वो भी क्या होंगी, बराबर होंगी। क्या होंगी, बराबर होंगी। तो वैसे यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पी क्यू आर समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पर अब हम कह सकते हैं अतः, यहाँ पर हम क्या कहेंगे, अतः जो पी क्यू है बराबर किसके हो जाएगा, आर क्यू के, और आर क्यू बराबर किसके हो जाएगा, एस आर के, और ये बराबर किसके हो जाएगा, पी क्यू बराबर आर क्यू के, आर क्यू बराबर एस आर, एस आर बराबर एस पी के। ठीक है, तो अतः ये क्या है, पी क्यू आर एस क्या है, पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है। ठीक, ये आपका प्रूव हो गया। ठीक, बात क्लियर हो गई ना, कोई डाउट, एनी डाउट, अगर कोई डाउट हो तो एक बार यहाँ पर आपको फिर से समझा दे रहे हैं। देखो हम यहाँ पर इसको हमने सब भुजा कैसे दिखा दिए थे, ऊपर ही हम आपको सारी समांतर चतुर्भुज में, मतलब समांतर चतुर्भुज जैसे पी क्यू आर इसको क्या दिखा चुके थे, समांतर चतुर्भुज दिखा चुके थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वही किया, हमने क्या किया, यहाँ पर इसकी भुजा जो बची थी उसको हमने समीकरण सेकेंड से बराबर दिखा दी, और इसे हमने हल करके सारी भुजा कैसे दिखा दी, बराबर दिखा दी। ठीक है, क्योंकि क्या है इनके, अभी हम बता चुके हैं कि पी क्यू आर इसका समांतर चतुर्भुज है, तथा इसकी जो आसन भुजा एस आर बराबर क्या हो जाएगी, पी क्यू भी वो क्या होंगे, बराबर
बराबर, अब ये जब बराबर तो सारी भुजा कैसे हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ठीक, आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गया। अगर आपको दिक्कत है तो आप में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।